अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ैब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रमज़ान स्पेशल घर में आलू के पकौड़े बनाने की रेसिपी। ये पकौड़े बनाना नहायत ही आसान है और ये बिल्कुल थोड़ी सी देर के अंदर ही तैयार हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको किस तरह बनाते हैं। इनको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। तो शुरू करते हैं आज की मज़ेदार से आलू के पकौड़े बनाने की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने इसकी कोटिंग तैयार करनी है, जिसके लिए हमें तकरीबन आधे कप के करीब बेसन की ज़रूरत है और इसके अंदर हमने 1/4 कप आटा शामिल करना है। फिर कुछ मिसाले, जिसके अंदर 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच दर्रा मिर्चें, 1 चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया, आधा चम्मच हल्दी फिर हमने इसके अंदर डाल लेनी है। साथ ही हमने इसके अंदर बारीक पिसी हुई खुश्क मेथी डाल लेनी है और हस्ब ज़रूरत इसके अंदर फिर नमक जाएगा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब अच्छे से हमने इनको मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी ही मिक्सिंग करने के बाद अब हम लोगों ने इसके अंदर पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी डालते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाए और ना ही हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पतला कर लेना है। इसलिए हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि ये कोटिंग तैयार हो चुकी है। तो अब हमने इसको साइड पे करना है और आलूओं की कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले तो हम लोगों ने दरमियाने साइज़ का आलू लिया है, जिसको अच्छे से पील करके हमने धो लिया है। इसको पील करने के बाद अब हम लोगों ने इसकी बेहतरीन तरीके से कटिंग कर लेनी है। इस जगह पे अब आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग इसकी कटिंग किस तरह करना चाहते हैं। अगर आप लोग इसके गोल स्लाइसेस करना चाहते हैं तो छोटी साइड से कटिंग कर लें, और अगर आप इनको बड़ा करना चाहते हैं तो आप इनकी साइड से कट कर लें। लेकिन कटिंग करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये इनके स्लाइसेस बिल्कुल पतले हों। आप देख सकते हैं कि कुछ आलूओं की हम लोगों ने कटिंग कर ली है और ये बेहतरीन तरीके से बिल्कुल हम लोगों ने बारीक काट लिए हैं। कटिंग इनकी हो चुकी है, तो अब हमने इसके पकौड़े बना लेने हैं। पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले तो जो हम लोगों ने कोटिंग तैयार की थी वो लेनी है। आप देख सकते हैं कि ये ना तो देखने में बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला किया है। तो अब एक एक करके जितने भी आलूओं के हम लोगों ने स्लाइसिस किए हैं वो सारे इसके अंदर डिप करने हैं। डिप करने के बाद हमने इसको अंदर से निकालना है और एक्स्ट्रा ऊपर से मटेरियल उतार लेना है। साथ ही जो ऑयल पहले से हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, उसके अंदर एक एक करके इन सारे आलूओं को हम लोगों ने डिप करते जाना है। इस जगह पे हमने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है, क्योंकि आलूओं के स्लाइसेस बिल्कुल पतले हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए तकरीबन 1 मिनट के लिए दोनों साइडों से अच्छे से इसको फ्राई करना है, ताकि बाहर से कोटिंग भी फुल क्रंची हो जाए, अंदर तक ये फुल पक भी जाए। तो इस जगह पे इनको डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट के लिए हिलाना नहीं है। ऐसा करने से ये होगा कि अगर आप लोग जल्दी ही हिला देंगे तो इसके ऊपर जो हमने कोटिंग की है वो उतर जाएगी और वो सिर्फ सादा आलू नीचे फ्राई होने लग जाएगा। इसलिए तकरीबन 1 मिनट गुजरने के बाद जब इसकी कोटिंग ऊपर सॉलिड हो जाए, फिर हम लोगों ने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। इस जगह पे जब हमने इनकी साइड चेंज करनी है तो हर साइड से हम लोगों ने इनको अच्छे से फिर फ्राई करना है, ताकि अंदर तक भी ये फुल रेडी हो जाए और बाहर से इनकी कोटिंग भी कच्ची ना रहे। तो नाज़रीन, इस जगह पे इनको फ्राई करते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इनका बेहतरीन सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ चुका है और ये फुल अच्छे से फ्राई भी हो चुके हैं। जब इस तरह की कंडीशन में आ जाएँ तो ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब एक-एक करके हमने इन सारों को ऑयल से निकाल लेना है और ऐसी जगह पे रखना है कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है इनके ऊपर वो सारा उतर जाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ अब आप देख सकते हैं कि आलू के पकौड़े बेहतरीन तरीके से रेडी हो चुके हैं। ये देखने में कितने मज़ेदार नज़र आ रहे हैं और इनकी कितनी अच्छी लुक आई है। तो इसी के साथ आज की हमारी यहीं पे रेसिपी मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली एक मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।